चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है हम लोग को? 14 नंबर ना, कौन सा? 14। तो फिगर दिया उसको पहले नोट कर लेते हैं, हल्ला मत कीजिए प्लीज। पहले हल्ला कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं ना। अरे खोरठा बात करो ही रे। क्या करवा तुम्हें हैं? चलो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब, ठीक है। तो जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं, ठीक है, बोलते जाइए। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि क्या दिया है यहाँ पे, डी बी बराबर जो होगा क्या होगा 3CD। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना है ना, वो दो त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आगे बनाने के लिए, ठीक है। ए बी डी में देख रहे हैं ना, ए बी डी में, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, तो क्या लगाएंगे, यहाँ देखो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इस आगे फिर यहां पे चलते हैं, ए बी स्क्वायर, ये प्लस में बी डी इधर आ गया तो माइनस में, ठीक है, बच गया उधर क्या चीज, ए डी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। उसी वजह से दूसरा हम लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए सी डी, ठीक है। क्या ले लेंगे, ए सी डी में, ठीक है। क्या होगा इसमें, कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, उसके बाद एडी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, सीडी का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस लिख लीजिएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे एसी को रहने देते हैं स्क्वायर, ये प्लस में सीडी इधर आ गया तो माइनस में सीडी, और उधर क्या बच गया, एडी स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ दिख रहा है तुम लोग को, क्या चीज दिख रहा है, एडी स्क्वायर बराबर हो गया, मतलब आरएचएस बराबर हो गया, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, क्या होगा, इसका आरएचएस इसका आरएचएस बराबर है, तो इसका एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका एलएचएस क्या चीज है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसका क्या है, ए सी और सी डी, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ दिया गया है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, तो डी बी बराबर कितना दिया गया, 3CD, ठीक है। अब यहाँ पे डी बी रहने देते हैं, ये गुना में सी डी इधर आ गया तो भागा में, ठीक है, बराबर कितना बच गया उधर 3, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, ठीक है। डी बी बटा सी डी प्लस 1 बराबर 3 प्लस 1, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। ये दोनों तरफ जोड़ने से कोई घाटा नहीं है, मतलब आंसर लाने के लिए नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों तरफ जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन ठीक है, ठीक है ना। अगर एक तरफ कोई आंसर लाने के लिए जोड़ रहा है तो वो गलत है, ठीक है। अब दोनों तरफ जोड़े तो बोलेंगे कहां से लाए हैं,
तो हम बोलेंगे अपने से लाएं तो अपने से खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में इधर आ गया तो माइनस में एक घटा देंगे, कितना बचेगा 0। मतलब जो लाए हैं वो अपने से हम क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ बस, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये खत्म है, पहले से ही कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, यहाँ पे तो है ये नहीं है, ठीक है आंसर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, एलसीएम लेंगे, तो CD और 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा CD, और CD से CD में भागा देंगे तो एक बार में चला जाएगा, और एक को DB में गुना कर देंगे, ठीक है। तो DB प्लस 1 का पहाड़ा में, ठीक है, CD कितना बनेगा CD बार में, और CD को 1 से गुना करेंगे तो CD बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, DB प्लस CD, ठीक है, DB प्लस CD, इसको और इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, क्या चीज CB या फिर BC, ठीक है। तो CB लिख दे रहे हैं, CB बटा क्या चीज नीचे CD बराबर क्या चाहिए उधर 4, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या चीज हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे 4CD, ठीक है, और इसको इसको गुना करेंगे तो CB, और अगर सिर्फ CD निकाले तो कितना हो जाएगा CB बटा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा, मतलब CD बराबर इतना हो जाएगा। DC बोले या CD बोले, बात दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आया है तो इसको हम लोग समीकरण थोड़ा सा आगे मान सकते हैं, 4 मान लीजिए, या तो नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं कि CD के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, CB बटा 4 बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी समीकरण मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 और 5 से, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, तो DB का DB रहने देते हैं, है ना, DB का DB और बराबर 3 का 3, और CD, तो CD के जगह पे देखिए, CD की जगह पे कितना लिखेंगे CB बटा 4, ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में चले जाएंगे, ठीक है। समीकरण, ठीक है, 3 और समीकरण 5 और 6, ठीक है, समीकरण 3 और 5 और क्या लिख देंगे 6 से, मतलब कौन कौन समीकरण का हम अप्लाई कर रहे हैं, 3 का, 5 का और फिर 6 का, ठीक है। तो चलो ये समीकरण लिखते हैं, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AB, तो AB का मान तो कहीं दिया हुआ नहीं, इसको रहने देते, AB का मान नहीं दिया हुआ है, BD का दिया हुआ, ठीक है। तो AB स्क्वायर का AB स्क्वायर रहने देते, माइनस का माइनस BD, तो BD बोलो या फिर DB बोलो, बात क्या है सेम है। तो यहाँ पे कितना बैठा सकते हैं 3CB बटा 4 और इसका होल स्क्वायर बराबर का बराबर AC, तो AC कहीं पे नहीं दिल है, तो AC का AC स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, माइनस CD, तो CD के जगह पे देखो कितना बैठा सकते हैं CB बटा 4 और उसका पावर 2, ठीक है। AB स्क्वायर का AB स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9, ठीक है, CB को गुना करेंगे तो CB स्क्वायर 4 चौके 16, AC का AC स्क्वायर माइनस CB को 2 बार गुना करेंगे तो CB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 को गुना करेंगे तो 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम में कितना आएगा 16, 1 का पावर 16 कितना बार में हो गया 16 बार में, और 16 को ऊपर में गुना करेंगे तो 16AB स्क्वायर माइनस का माइनस 16 कम 16 एक बार में, और 1 सुनो गुना करेंगे तो 9CB स्क्वायर बराबर का बराबर, इधर भी एलसीएम लेंगे तो 16 का 16, 1 का पावर 16 16 बार में, 16 गुना करेंगे AC तो 16AC स्क्वायर, 16 कम 16 एक बार में, और 1 से गुना करेंगे तो CB स्क्वायर। तिरछा तिरछी इसको गुना कर दें, अब देखो यहाँ तिरछा तिरछी गुना नहीं कर रहे, 16 16 दोनों साइड में, 16 16 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या कि ये भागा में इधर आ गया तो गुना में, तो गुना में एक नीचे आ गया एक ऊपर, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, तो 16AB स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या है 9CB स्क्वायर बराबर उधर क्या बच गया 16AC स्क्वायर और फिर CB स्क्वायर। एक साइड हम लोग करते हैं, ठीक है ना, 16 16 क्या लाना था हमको, 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर और इतना 3 से 9, AB स्क्वायर तो आ गया है, AC स्क्वायर भी आ गया है,
और AC स्क्वायर प्लस में उसको उधर ले जाते हैं। 16AB स्क्वायर रहने देते हैं बराबर CB देख रहे हैं, CB ठीक है, उसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। और इसको 16AC स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस में CB स्क्वायर था, ठीक है, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 9CB स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब 16AB स्क्वायर को रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 16AC स्क्वायर भी रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक माइनस में एक प्लस में CB स्क्वायर है, जाता है तो 9 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 8, सो भी प्लस में CB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि 16AB स्क्वायर रहने दे रहे हैं, ठीक है, बराबर का बराबर। और यहाँ पे 8 का पारा में भी 8 आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो 8 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 8 दूना 16AC स्क्वायर, मतलब 2 बच जाएगा, 8 निकाल दिए तो गुना करेंगे फिर 16 जाएगा। और यहाँ पे तो CB स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 8 हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ये गुना में 8 है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भागा में, तो AB स्क्वायर बराबर क्या चीज है उधर 2AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CB स्क्वायर, 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना बच गया 2AB स्क्वायर बराबर क्या बच गया 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे इम्प्लाई साइन देते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जगह कम था, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ऐसा समझ नहीं आएगा, ठीक है, फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके।